तो भाई आज हम आए हैं ऑल सेंट्स डे पे होने वाले एक प्रोग्राम पे। दुआ करो और हर अच्छे काम करो तो तुम यीशु को पालोगे। और यहाँ एक खतरनाक दरिया है, उसके किनारे जाओ, लोगों को इसे पार करवाने में मदद करो। इस तरह क्राइस्ट तुम्हारी खिदमत से खुश होगा और वो तुम्हें मिलेगा। और उसने पूछा, क्या तुम मुझे दरिया पार करवाओगे? और इस तरह वो क्रिस्टोफर के कांधे पर बैठकर दरिया पार करने लगा। लेकिन वो इस कदर भारी हो गया था कि उसे उठाकर चलना उसके लिए। मैं आज आप सबको उस हस्ती के बारे में बयान करूंगी जिसके खूबसूरत नाम से हमारे चर्च का नाम जाना जाता है। हमारे चर्च का नाम अरूजे मरियम कैथलिक चर्च है। मुकद्दस मरियम का आसमान पर उठाया जाना पोप 22 ने 1 नवंबर 1950 में इस अकीदे का ऐलान किया। अमल दखल नहीं बल्कि रूह कुदस की कुदरत से मुकद्दस मरियम की पैदाइश हुई। मुकद्दस मरियम को खुदा बाप ने शुरू ही से मोरोसी गुनाह से पाक रखा और इसे बाकायदा ईमान का हिस्सा करार दिया। इस तरह से मुकद्दस मरियम के आसमान पर उठाए जाने पर ईमान लाना हर मसीही के लिए लाजमी अमल है। वो रूह और बदन समेत आसमान पर उठाई गई। कलीसिया आज भी पूरी दुनिया में मुकद्दस मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद मनाती है। कलीसिया इस बात पर ईमान रखती है कि खुदा ने मुकद्दस मरियम को न सिर्फ मौरूसी गुनाह से पाक रखा बल्कि कब्र के अज़ाब और जिस्म के गले सड़ने से भी महफूज रखा। कलीसिया में मुकद्दस मरियम का किरदार और उसका मसीह के साथ इत्तेहाद नाकाबिले तस्लीम है। वो ईमानी सफ़र में वफादारी के साथ सलीब तक बेटे के इत्तेहाद में साबित कदम और इंतहाई सख्त तबीयत, नशाबार और जालिम शख्स साबित हुआ। आपकी सास भी इंतहाई जालिम औरत थी और आप पर बहुत जुल्म करती थी। आपने इन सारी बातों को बड़े तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। आपकी सादगी, हलीमी, आपको खुदावंद ने 3 बच्चे अता किए। अब शौहर की वफात के बाद बच्चों की तरबियत के लिए आप अकेली रह गई। यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कौन बताएगा? यस, अभी पीछे से एक क्लास जिसने हाथ ऊपर किया था, ठीक, बताइए। वेरी गुड। मुकद्दस की ईद के लिए तालियां बजाइए।
हम जानते हैं कि ये पढ़ाई मेहनत कर अपने आजिज़ाना काम और वसाइल के बावजूद एक शाही नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। मुक़द्दस लूका और मुक़द्दस मत्ती अंजील नबी के शजरा नसब की तफ़सीलात के मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना इसराइल के सबसे बड़े बादशाह दाऊद की नस्ल से था। दर हकीकत जो फरिश्ता यूसुफ को सबसे पहले यीशु के बारे में बताता है वो उसे इब्ने दाऊद कहकर पुकारता है। ये एक शाही लक़ब है जो यीशु के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं कि मुक़द्दस यूसुफ एक पाकीज़ा, हमदर्द और देखभाल करने वाला और हलीम इंसान था। ताहम जब खुदावन के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा कि ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुद्दुस से है और उसके बेटा होगा और तू इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से निजात देगा। और उसने वैसा ही किया जैसा कि फरिश्ते ने उससे कहा था। वो मरियम को अपने पास ले आया। बेशक वो एक कबूल करने वाला और वफादार शौहर था। जब फरिश्ता ने उसे बताया कि दूसरी बार आया कि उसका खानदान खतरे में है, तो उसने फौरन अपने तमाम कबीले और दोस्तों को छोड़ा और अपनी बीवी और बच्चे के साथ अजनबी मुल्क चला गया। मिस्र में बगैर किसी सवाल के इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि फरिश्ते ने उसे ख्वाब में ज़ाहिर होकर दोबारा बताया कि अब वापस जाना महफूज है। अनाजीज़ में हमें यूसुफ, मरियम और बच्चा यीशु के क़याम के बारे में मालूमात नहीं मिलती। फिर भी यकीनन उन्हें वहाँ खाने पीने, रिहाइश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में ज़रूरतें होती होंगी और उसके लिए यूसुफ ही बंदोबस्त करता होगा। अनाजील के हर बयान में मुक़द्दस यूसुफ का जिक्र मिलता है। लिखा है कि वो उन्हें लाता है। हम जानते हैं कि यूसुफ यीशु से मोहब्बत करता था। उसे उस बच्चे की हिफाजत की फिक्र थी जिसे उसके सपोर्ट किया गया था। उसने न सिर्फ यीशु की हिफाजत के लिए अपना घर छोड़ा, बल्कि जब यीशु हैकल में ठहरा तो यूसुफ मरियम के साथ 3 दिन तक उसे निहायत बेचैनी के साथ तलाश करता रहा। खुदा ने यूसुफ पर भरोसा किया जैसा मुकद्दसा मरियम ने। उन्होंने एक ऐसा शख्स पाया जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बचाए, बल्कि जो मुकद्दसा मरियम और उसके बच्चे को सब कुछ मुहैया करेगा। इस लिहाज से मुकद्दस यूसुफ पाक मां कलीसिया का सरपरस्त है। थैंक यू। जब ये प्रोग्राम तरतीब किया गया तो टेकी हमारे पैरिश का सबसे छोटा इलाका पर बैठता है, उसकी गिरफ्त में उसका शिकार हो जाता है और फिर बहुत सारी गैर इलाकी और नामुमकिन जिंदगी को शख्स गुजारता है। और फिर मुकद्दसी खुदा के पसंदीदा लोग, ईमानदार लोग, काहिन, बिशप, फादर और जिन्हें खुदा बुलाता मुकर्रर करता है, जब वो हमारे लिए दुआ करते तो वो हमारी तब्दीली, हमारी बरकत का बायस बनते हैं। तो यही इस एक्ट की थी। तो भाई गुनाह की कुर्सी जो है यहाँ पे तैयार होने लगी है।
इसको कहा जा रहा है गुनाह की कुर्सी। और इस गुनाह की कुर्सी पे बैठेंगे कुछ हमारे लोग तो यहाँ पे आते हैं। और सबसे पहले जो है एक तोहफा बनाई गई है।
और उसकी यूनानी शब्द जिसके मायने हैं और उसका इब्रानी नाम शाउल था जिसका मतलब है खुदा से मांगा हुआ। वो अमान की किताब में इसी नाम से पुकारा जाता है और पहली सदी ईस्वी के आगाज में तरसुस के मरूज तिजारती शहर जहाँ और यूनानी तहजीब और तमदन आपस में मिलते थे पैदा हुआ। ये शहर जहाँ पैदा हुआ पहले रोम के शुमार मशरिकी कोने में इंडिया के इलाके में वाक़या था। ये इलाका बकरी की मशहूर और अपने शहर के हकूक़ से अच्छी तरह वाकिफ था। वो एक रोमी सिपाही था। शुरुआत में पौलुस मसीहियों के खिलाफ बल्कि बहुत खिलाफ था। यहाँ तक कि वो घरों में घुस कर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आवाज कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों ऐसा देता है? उसने कहा ऐ खुदा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू ऐसा देता है। मगर उठ और शहर में जा और जो तुझे करना होगा वो तुझे बताया जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो हैरान होकर खड़े रह गए क्योंकि आवाज तो बहुत सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। मुकद्दस पौलुस तरसुस में पैदा हुए ये शहर था।
चाहता हूँ ऑल सेंट्स चर्च की कलीसिया आप सबको ऑल सेंट्स की मुबारक हो। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम अपने मुनाद साहिबान का, उनके साथ उनके कैटेकिज्म के तमाम असातिज़ा का, टीचर्स की। तो आज याद रखें प्राइमरी की ईद मनाने के लिए और हम आलमगीर कलीसिया के साथ यानी पूरी दुनिया के साथ मिलकर 1 नवंबर को मुक़द्दसीन की ईद मनाते हैं और उसी ईद की ये आज शुरुआत है। हम अपने चर्च की कलीसिया के साथ, जो पीएफ की कलीसिया उसके साथ मिलकर तमाम मुक़द्दसीन की क्यों ये प्रोग्राम रखा गया ताकि तमाम हमारे पैरिश के जितने भी चर्च हैं उनके मुरब्बी वो मिलकर यहाँ पर आए और ईद मनाए इकट्ठे मिलकर, क्योंकि ये ईद सिर्फ एक मुक़द्दस की नहीं बल्कि तमाम मुक़द्दसीन की है। मुक़द्दसीन याद रखिएगा 1 नवंबर जब हम मुक़द्दसीन की ईद मनाते हैं उससे एक दिन पहले अमेरिका में, यूरोप में हैलोवीन नाइट। क्यों ये हैलोवीन नाइट मनाई जाती है? क्यों ये मकसद? आज की जो आखिरी प्रोग्राम हुआ, आखिरी जो डेवलप किया है, ये हैलोवीन और मुक़द्दसीन की ईद की एक तस्वीर है। आज भी मुक़द्दसीन के साथ शैतान जो है वो लड़ रहा है और मुक़द्दसीन ही जीतते हैं और हमें दिखता है हर जगह पर। और ये जिंदा मिसाल है हैलोवीन की। हैलो ये बनाया जाता था मुक़द्दसीन की याद में, हैलोज जो सर के ऊपर हैलोज है। अब तस्वीरें देखिए मुक़द्दसीन के सर के ऊपर जो निशान बने हैं इन्हें हैलोज बोला जाता है, हैलोज। और हैलोज से इवनिंग के बड़ी ईदों की जो शाम होती थी, शाम से ईदें शुरू हो जाती थी, इसलिए हैलो इवनिंग, हैलोज इवनिंग। और आस्ता आस्ता शैतान अपना किरदार अदा करता गया और हम देखते जब हैलोवीन की बात होती है तो किन किरदारों को सामने लाए जाते हैं? शैतानी किरदारों। मुख्तलिफ शक्लें बदल कर आए अमेरिका, यूरोप में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है। ये क्या है? क्योंकि शैतान और खुदा की जंग आज भी जारी है और शैतान इंसानों को इस्तेमाल करता है। इसलिए आज जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, हम इस ईद को मनाने के लिए इकट्ठे हुए और मुक़द्दसीन को याद करने के लिए इकट्ठे हुए। सबने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किए, सबसे खूबसूरत प्रोग्राम जो था वो मैं समझता हूँ कि चेयर वाला प्रोग्राम था, टेकी का था। सबसे छोटा इलाका, मैं ये नहीं कहता बाकी ने अच्छा नहीं किया, सबने अच्छा किया, लेकिन मेरे गुण था किस तरह से हम जब गुनाह में जुड़ जाते हैं निकलना बड़ा मुश्किल होता है और उसमें हमारी मदद कौन करते हैं? खुदा करता है, लेकिन किसके जरिए? मुक़द्दसीन के जरिए उनकी मदद हम मांगते हैं और उनकी शफायत के जरिए हम खुदा से वो मदद चाहते हैं। बड़ा खूबसूरत, बड़ा मीनिंगफुल था। कुछ कहे बगैर, कुछ बोले बगैर उन्होंने एक पैगाम दिया। तो मैं टेकी की कलीसिया को शाबाश देता हूँ। छोटी कलीसिया है, हम ये बार बार उन्हें छोटा छोटा क्या करना, उनकी दिलासानी कर देते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो बड़ों को भी नीचे छोड़ देते हैं। इसलिए हम आज की इस ईद को एक रवायत बना दिया जाए, जब कभी भी ईद मनाई जाए ऑल सेंट्स डे की, इसी तरह पूरा पैरिश इकट्ठा हो। अभी तो वैसा है कि हम काम पर भी जाते हैं, घर को भी देखना है, लेकिन बच्चों के लिए टाइम निकालना ये बरकत का वसीला है। तो आप तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करो कि खुदा आप सबको मुक़द्दसीन, तमाम मुक़द्दसीन की सिफारिश खुदा आपको बरकत दे।
बहुत बहुत शुक्रिया एकदम अपने तमाम डिसाइड करें किस मुकद्दस का नाम दिया जाए। तेलगी का जो इलाका है उसके लिए और शिवरात की जो बात की थी ना तो शिवरात से बात कर रहे थे। तेलगी के इलाके को अगर हम सेंट विंसेंट डी पॉल का नाम दिया जाए, क्यों हमने सोचा क्योंकि सेंट विंसेंट डी पॉल हमारे पैरिश का अगर सोसाइटी तो है लेकिन किसी गिरजाघर का नाम नहीं है। अगर तेलगी में कोई इतराज ना हो तो विंसेंट डी पॉल अगर जो नाम ही रहेगा सेंट विंसेंट का तो नहीं लिख सकते, लेकिन आपकी पहचान सेंट विंसेंट डी पॉल टेलगी नेवल वालों के लिए अभी तक हमने सोचा नहीं। नेवल वालों के लिए हम सोच कर आपस में बात करके तो हम आपको बताएंगे नेवल कॉलोनी के मुकद्दस किस मुकद्दस से आपको बता सकते हैं। अभी एक साथ हो और उनकी बरकत आप सब पर हमेशा रहे।